नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनक टॉक में। दोस्तों ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारा चरित्र कैसा है, ये सिर्फ़ हम पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है हमारी संगति कैसी है, हमारी संगत कैसी है। कहते हैं कि जैसी संगत होती है, वैसा ही इंसान का नेचर हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि इंसान जिस संगत में रहने लग जाता है, वो उसका पूरा प्रभाव उस इंसान के ऊपर पड़ता है। इंसान क्या बनना चाहता है और क्या बन जाता है, ये पूर्ण रूप से उसके खुद के ऊपर निर्भर नहीं होता, बल्कि उनके आस-पास रहने वाले उन 5 लोगों की एवरेज ज़िंदगी जो होती है, वो इंसान खुद के साथ बिहेव करता है, मतलब वो जीता है। कोई भी इंसान कहने का इसका सीधा-सीधा अगर मतलब देखा जाए तो ये है कि कोई भी इंसान केवल अपनी ज़िंदगी नहीं जीता है, बल्कि अपने अराउंड, अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों का जो एवरेज होता है, वो जीता है। इसका मतलब ये है कि हम वैसी ही हरकतें करते हैं, हम वैसे ही कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल होता है, हम जिसके साथ बैठते हैं वैसा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जीवन में अगर सफल बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी संगत को बदलें। अगर आपकी संगत अच्छी होगी, तो 100% आप सफल होंगे और अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें और अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, तो सफलता आप नहीं प्राप्त कर सकते या यूँ कहें कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सफल होना। दोस्तों, आप जानते हैं आप सबने रामायण पढ़ी है, काफ़ी सारी रामायण पढ़ी है हमने, रामायण देखी भी है लॉकडाउन में तो अ, रामायण ही देखी है हम सबने। तो दोस्तों रामायण में ये बताया गया है कि जो मंथरा थी, उस एक अकेली एक मंथरा ने ही इतना स्वांग रचा मतलब ये जो कुछ भी रामायण जो घटना घटी थी, ये रामायण जो हुई थी सिर्फ़ एक अकेली मंथरा की वज़ह से हुई थी, जो कि कैकई की दासी थी। दोस्तों आप जानते हैं कैकई जो कि राजा दशरथ की पत्नी थी और राम जो थे वो कौशल्या के पुत्र थे। बहुत प्यार करती थी कैकई भी भगवान राम को। वो भी अपने पुत्र के समान ही उसे प्यार करती थी। लेकिन मंथरा की सिर्फ़ एक बात ने राम का वनवास करवा दिया। मंथरा ने कैकई को इतना भड़काया, इस उसके राम के खिलाफ इस तरीके के उसके मन में भाव भर दिए कि कैकई उन भावों के वशीभूत होकर के भगवान राम का वनवास माँग बैठी और इस वनवास लेने के बाद वो खुश नहीं थी। दोस्तों कैकई भगवान को वनवास भेजने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे बाद में बहुत दुःख हुआ कि उसने कैकई की बात मान करके अपने प्रिय पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया और साथ ही साथ उनके वनवास जाने के बाद भरत भी तो खुश नहीं थे, जो कि जिसके लिए अपने बेटे भरत के लिए उन्होंने भगवान राम से वनवास माँगा था, वो खुद का पुत्र भी अभी खुश नहीं है। अब कैकई के दिमाग में कैकई को समझ में आ गया था कि उसने गलत इंसान से सलाह ली। अगर उसने सलाह नहीं ली होती तो आज उसका पुत्र भी खुश होता और जिससे वो बहुत प्यार करती है, वो भी अपने राज्य में होता। परंतु कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है। तो दोस्तों मामा शकुनी जो कि महाभारत में हमने उनके बारे में सुना, मामा शकुनी और मंथरा जैसे हज़ार दोस्त रखने से बेहतर है कि श्री कृष्ण जैसा एक अच्छा दोस्त हो। क्योंकि जब इंसान के अंदर बहुत अधिक अच्छाइयाँ होती हैं, तो मंथरा और मामा शुकनी जैसे लोग उसमें से भी बुराइयाँ ढूँढ निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत बुरा है और अगर उसमें कोई छोटी-सी भी अच्छाई है, तो भगवान श्री कृष्ण जैसा अगर एक सखा आपके पास है, तो वो उन हज़ार बुराइयों में से भी आपकी एक अच्छाई निकाल कर के उसको चारों तरफ फैलाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत सारे दोस्त रखने से भी ज़्यादा अच्छा है कि एक दोस्त रखा जाए, लेकिन वो अच्छा हो। दोस्त ऐसा हो कि आपके हर सुख, हर दुःख में आपकी मदद करे। आपका क्या गलत है, क्या सही है, उसके लिए आपको निर्णय ज़रूर दे। गलत को गलत ही कहे, वो दोस्त होता है दोस्तों। आपके आस-पास आज के ज़माने में सच्चा दोस्त तो रहा ही नहीं। आपके आस-पास नहीं, हमारे आस-पास। दोस्तों, हमारे आस-पास जब हम कोई गलत काम करते हैं और अगर हम अपने दोस्त से पूछते हैं या आप आज़मा करके भी देख सकते हैं। जब हम अपने किसी दोस्त से पूछते हैं, हमें पता है कि हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अगर हम किसी अपने दोस्त से पूछते हैं, तो वो बताएगा, "अरे नहीं, नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है? हो जाता है कभी-कभी जीवन में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।" लेकिन अगर वही एक अच्छा दोस्त होगा, तो वो उसी वक़्त हमें उस गलत काम को करने से रोकेगा और कहेगा कि, "भैया तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मुझे तेरा ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू मेरा दोस्त है, तो इस काम को छोड़ दे।" दोस्तों, आज के इस युग में जो टीनेज हैं, 17, 16 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 16 क्या आजकल तो 12 साल, 13 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गए हैं बुरी संगत की वजह से। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस उम्र का कोई बच्चा अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है, तो प्लीज़ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो उनको छोड़ने में 1 सेकंड भी मत सोचना। अगर आपने उनको छोड़ दिया, तो ये समझ लीजिए कि आपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर दिया। मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, सोचने दें जो सोचे जो, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे दोस्तों से जो हमारे जीवन को नर्क की तरफ ले जाएँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है इस उम्र में कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं 12 साल से ऊपर 13, 14, 15 और जैसे-जैसे 16 से और 25 साल की उम्र तक, तब
एक्चुअल में वो उनके अंदर एक इस तरीके की भावना आ जाती है कि वो घर से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, माँ-बाप से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। माँ-बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र ये है, इसमें बहुत सारे एडिक्शंस बच्चा ले सकता है, तो उससे दूर रखने की कोशिश करता है और बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि जो वो करना चाहते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, उसके लिए अगर कोई मना करे तो वो तो उसका दुश्मन बन जाएगा। तो उस चक्कर में फिर उनको माँ-बाप तो दुश्मन जैसे दिखते हैं और उनके वो साथी, जो उनको उस बुरी आदतों में धकेल रहे हैं, वो उनके लिए भगवान हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बात याद रखना, जब अगर आपका कोई भी दोस्त आपसे ये कहे कि तू मेरी दोस्ती के लिए ये गलत काम कर ले, कोई भी गलत काम एक्स वाई जेड, गलत काम मीन्स हो सकता है वो आपको बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए कह दे, गुटखा खाने के लिए भी कह सकता है, कोई और ड्रग्स वगैरह लेने के लिए भी कह सकता है या कभी रात को पार्टी-सार्टी करने के नाम पर शराब पीने के लिए भी कह सकता है। और वो जब आपको अपनी संगत में मिलाएँगे, तो आपसे इस तरीके की बातें करेंगे कि यार तू इतना बड़ा हो गया और अब भी डरता है। मान लो आपने कहा कि नहीं मुझे मम्मी डाँटेगी या पापा डाँटेंगे, मैं ये सब नहीं करूँगा, तो वो आपको इस तरीके से उकसाएँगे। क्या बात करते हो? मम्मी से डरते हो? अभी से ही? अरे जा, जा, माँ की गोद में बैठ जा जाके। इस तरीके की बातें आपसे करेंगे और फिर आपको अपनी दोस्ती का वास्ता देंगे। कैसा दोस्त है यार? अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उस वक़्त आपको इतना सा कहना है बस कि अगर तू अपनी दोस्ती के लिए मुझसे गलत काम करवाना चाहता है, दोस्ती का वास्ता देकर, तो आज मैं भी तुझे दोस्ती का वास्ता देकर कह रहा हूँ, तू इस गलत काम को छोड़ दे। जब तू अपनी दोस्ती के वास्ते गलत काम को छोड़ नहीं सकता, तो मैं उस दोस्ती के वास्ते गलत काम को क्यों करूँ? तो दोस्तों, गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या ये सच में मेरा दोस्त है, जो मुझे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कोई भी दोस्त, कोई भी हमदर्द, शुभचिंतक वो होता है, जो हमको गलत से सही की तरफ ले जाए। जो सही से गलत की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं, दुश्मन होता है। तो कोई भी अपने साथ, अपने साथी, अपने रिश्तेदार, अपने यार, दोस्त बनाने से पहले, उनके पास बैठने से पहले उनके बारे में जान लें। अगर आपको किसी भी दिन ये लग जाए कि मेरे साथ में रहने वाला ये इंसान सही नहीं है, उसको उसका साथ छोड़ने में 1 सेकंड भी मत सोचना। तो दोस्तों इसी के साथ सिर्फ़ इतना सा कहूँगी कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए।